हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरे साथ, हम अभी हैं डीएमसीएच आइसोलेशन में। ये देखिए, ये है डीएमसीएच आइसोलेशन। यहाँ पे आप देखे होंगे 2020 और 2021 जो काफ़ी दर्द भरा समय था। उस समय आप देखते तो रोंगटे खड़े हो जाता, चूँकि ऐसा ऐसा पेशेंट यहाँ पे आ रहा था, रोते बिलखते और काफ़ी परेशान होते। तो यही वो जगह है, यहाँ पे देखिए डीएमसीएच आइसोलेशन है जहाँ पे कोविड का टेस्ट होता है। तो गाइस, इस वर्ष 2023 में भी अप्रैल माह में अभी तक 16 आरटीपीसीआर जांच में कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। ये बहुत हैरत की बात है और दुख भरा समय है। थोड़ा सा अगर हम लोग प्रिकॉशन नहीं करें, मास्क नहीं लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखें तो कोरोना और भी बढ़ सकता है। तो अभी आप देखे होंगे कि दरभंगा में कोरोना तेज़ी से धीरे धीरे बढ़ रहा है और अभी 16 पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें 2 मधुबनी के हैं, बाकी 14 दरभंगा के आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, जिसका जांच आरटीपीसीआर जांच जो है डीएमसीएच माइक्रोबायोलॉजी में हुआ है। तो इसमें से 16 पॉजिटिव में यहाँ जो है वो हायाघाट का सबसे ज़्यादा है। हायाघाट का 6 पॉजिटिव है। उसके बाद फिर सिंहवाड़ा का 3 पॉजिटिव है, हनुमान नगर का 2 पॉजिटिव है, बिरौल का 2 पॉजिटिव है और एक है डीएमसीएच का 1 पॉजिटिव है और मधुबनी का 2 पॉजिटिव है। यानी कि टोटल अब तक 16 पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें दरभंगा के 14 पॉजिटिव है। तो ये बहुत दुख भरा पल है दरभंगा के लिए। हम लोग को थोड़ा सा प्रिकॉशन बरतना पड़ेगा इससे निपटने के लिए। तो अभी हम हैं डीएमसीएच आइसोलेशन में। आप देख सकते हैं यही वो आइसोलेशन है जहाँ पे 2020 में और 21 में काफ़ी लोग परेशान थे। हम दिखाएंगे आपको। तो ये गाइस आप देख सकते हैं, ये पहले डीएमसीएच का कोरोना आइसोलेशन था। कोविड यहाँ पे जांच भी होता था और यहाँ पे पेशेंट को भी रखा जाता था। अब यहाँ सर्जरी भवन बन गया है, जनरल सर्जरी और ऑर्थोपेडिक है ये डीएमसीएच का। पहले यहीं पे कोरोना जांच भी होता था और पेशेंट भी रखा जाता था। और अब जो है वो यहाँ देखिए इधर की तरफ है, इसके ठीक सामने यहीं पे कोविड जांच होता है आरटीपीसीआर का। और यहाँ पेशेंट भी रखा जा सकेगा, लेकिन उस तरह का अभी कोई पेशेंट नहीं आ रहा है करीब 1 सालों से। तो यहाँ पे पहले जो है जो पेशेंट आया था कोविड, पहला पेशेंट, दूसरा पेशेंट और जितने भी पेशेंट सीरियस थे वो इसी बिल्डिंग में रखा जा सकता था, इसी में रखा जाता था पहले। ये देखिए ऊपर में कई रूम हैं और कई हॉल है जिसमें पेशेंट पॉजिटिव पहले रहते थे। अब तो खैर उस तरह का बात नहीं है, कोविड पेशेंट जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। तो देखिए यही बिल्डिंग है जिसमें कोविड पेशेंट को पहले रखा जाता था 2020 में और 2021 में। और ये जो रास्ता है ये देखिए, काफ़ी उस समय लोग यहाँ पे गुजरते नहीं थे, आते नहीं थे, बहुत ही यहाँ पे आने से कतराते थे। कोई पेशेंट आता था तो उसके साथ कोई आते भी नहीं थे जांच भी कराने, या पेशेंट के जो परिजन थे वो दूर दूर भागते थे कोरोना का जब प्रकोप आया था। तो आप मेरे साथ बने रहिए, हम और भी दिखाते हैं कि पेशेंट कितना परेशान होकर के आते थे। ये पूरे में एम्बुलेंस लगी रहती थी, कहाँ कहाँ से पेशेंट आते थे, दरभंगा से, दरभंगा के बाहर वाले ज़िले से। ये देखिए यहाँ ये बाहर का रास्ता है, यहाँ के बाद पेशेंट एंट्री नहीं करता था। देखिए ये सामने देख रहे हैं आप, यहाँ के बाद पेशेंट एंट्री नहीं करता था डर के मारे कि हमें कोविड हो जाएगा। ये सब में पूरा मैदान खाली रहता था ये पूरा। तो ये देखिए यहीं पे पहले होता था, अब तो खैर यहाँ इस बिल्डिंग में होता है। तो ये देखिए काफ़ी उस समय का जो पल था वो दुख भरा था। लोग रोते थे, चिल्लाते थे, बिलबिलाते थे और ऑक्सीजन की कमी पड़ती थी। सारा ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पते थे, फिर ऑक्सीजन अवेलेबल कराया जाता था। तो यही वो जगह है। तो देख सकते हैं गाइस, यही वो जगह है जहाँ पे पेशेंट आते थे और यही जगह बाहर में पेशेंट का जांच होता था और अभी भी जांच होता है, लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं है। कोरोना पेशेंट इफ़ेक्टिव नहीं है, ये अच्छी बात है। फ़ीवर है, सर्दी खांसी बुखार, गले में खराश तो होता है, लेकिन सांस लेने में तकलीफ़ जैसा प्रॉब्लम नहीं होता। ये अच्छी बात है कि अब वाला कोरोना जो है वो
इफ़ेक्टिव नहीं है। लेकिन पहले की बात जहाँ तक करें तो लोग काफ़ी परेशान थे। एक दूसरे को के जो परिजन थे वो भी पहचानने से इनकार करते थे कोरोना के समय। लेकिन उस समय यहाँ पे हम, यही वो जगह है जहाँ पे रात दिन हम काम किए हैं। कोरोना पेशेंट का जांच यहीं पे होता था, सैंपल लिया जाता था और ये काम मेरा था। और कोई भी पेशेंट आता था तो मुझे कॉल आता था, या नहीं तो इतने पेशेंट यहाँ आते थे कि सुबह से शाम हो जाता था। और ये चारों तरफ मरीज़ ही मरीज़, ये पूरा रोड भरा रहता था मरीज़ का। वो 2020-21 की बात है। 20 तो उतना ख़तरनाक नहीं था, लेकिन 21 में तो ऐसा आ गया था कि लोग यहाँ पे मरने लगे थे। आते थे और गेट पे पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देते थे। बहुत सारा तो एडमिट होते थे, वहाँ पे दम तोड़ देते थे। वहाँ पे भी काम किए। अंदर से थोड़ा दिखाते हैं आपको, चलते हैं, हम आपको अंदर दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे पूरा भीड़ लगा रहता था, यही वो जगह है। ये देखिए, काफ़ी यहाँ पे भीड़ लगी रहती थी उस समय। स्टाफ का, पदाधिकारी का, चाहे वो डीएम हो या फिर अन्य पदाधिकारी हो, वो सब लोग यहाँ पे वो बैठते थे और देखते थे कि कैसे मैनेज किया जाए। काफ़ी लोग परेशान थे, यही वो जगह है। अंदर ले चलते हैं आपको। ये देखिए गाइस, यहाँ पे हम दिखाते हैं जहाँ पे डेड बॉडी रहता था। ये है डीएमसीएच आइसोलेशन में हम अभी हैं। और ये देखिए, ये रूम अभी बंद है। इस रूम के अंदर जितना भी डेड बॉडी आता था वो यहीं पे इसी में रखा जाता था। ये देखिए, इस रूम में करीब एक दिन में 8 से 10-12 ऐसे डेड बॉडी यहाँ पे रहते थे। ये बॉक्स था जिसमें अंदर रह करके, ये केबिन के अंदर से सैंपल लिया जाता था। ये बाहर था उस वक्त। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई आने से इनकार करता था। ये रूम में डेड बॉडी पड़ा रहता था, जो परिजन आते थे लेने के लिए उनको दिया जाता था। तो ये देखिए, तो गाइस, ये काफ़ी डेंजर समय था उस समय। 2020 की बात करें, 21 की बात करें, तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था मुझे। और ख़ास तौर से मैं भी कभी काफ़ी परेशान था, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पेशेंट आते थे वो कोरोना संदिग्ध थे, जिसे बुखार था, गले में खराश था और सर्दी बुखार, पूरा चेस्ट इन्फेक्टेड था। और वो जैसे ही आते थे तो ऑक्सीजन की कमी पूरी तरह रहता था, और ऑक्सीजन लगाने के बाद ही उन्हें थोड़ा सा राहत मिलता था। तो उस समय ऑक्सीजन भी अवेलेबल होना बहुत मुश्किल था, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन थे वो अवेलेबल कर पा रहे थे। तो और डीएम कंटिन्यू यहाँ रहते थे। त्यागराजन थे उस समय, डॉक्टर त्यागराजन साहब थे डीएम यहाँ। तो यहाँ पे वो कंटिन्यू रहते थे और देखते थे। उसके बाद उनकी पूरी टीम रहती थी। तो ये देखिए, यहाँ पे कोई आ नहीं सकते थे। ये देखिए कितना डेंजर है, ये पूरा डेड बॉडी। और ये सब एरिया में कोई नहीं आता था। काफ़ी यहाँ पे डेंजर जोन बना था उस समय। तो वैसा पल को हम याद करते हैं तो शायद आंसू भी निकल सकता है। तो बहुत ही गंभीर पल था वो। तो और इसी के ऊपर है कोरोना, जहाँ पे पेशेंट रहता था, जहाँ पे इलाज होता था, वो आते हैं। ये सीढ़ी से है जाने का रास्ता, इसके ठीक ऊपर जाते थे और पेशेंट ऊपर की बिल्डिंग में पेशेंट रहता था, जहाँ पे ऑक्सीजन और सारा चीज़ अवेलेबल कराया गया था। और चिकित्सक, नर्स स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सारे लोग वहाँ पे रहते थे। आप देख सकते हैं ये सीढ़ी, इसी सीढ़ी से होकर के पेशेंट को ऊपर में ले जाया जाता था, जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होता था। और बहुत सारे पेशेंट तो ट्रीटमेंट में ठीक हो जाते थे,
लेकिन बहुत सारे पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी होते होते वो दम तोड़ देते थे। तो यही दर्दनाक कहानी है पहले की, और हम नहीं चाहेंगे कि वैसा पल आए। इसीलिए गाइस, आप लोग कोरोना से बचें, कोरोना को हल्के में ना लें, और मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें, और जहां तक हो सके कोरोना से ज़रूर बचें। तो गाइस, आप देख सकते हैं यही वो रास्ता है जहां से कोरोना बिल्डिंग में जाया जाता है। ये देखिए, कोरोना आईसीयू, कोरोना बिल्डिंग यही है जहाँ पे कोरोना मरीज़ का जांच होता था और पेशेंट यहाँ पे एडमिट होता था। अब ऐसा समय नहीं है कि कोई एडमिट हो रहा है, लेकिन जांच तो हो रहा है डेली। और अभी भी 2023 की बात है, अप्रैल की बात है, तो 16 पॉजिटिव आ चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जो एडमिट हो। गाइस, आप देख सकते हैं हम लोग दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग से डीएमसीएच आइसोलेशन, जो जहाँ पे कोविड संदिग्ध मरीज रहते हैं, वहाँ जांच के लिए जा रहे हैं। तो अब हम कोरोना जो संदिग्ध मरीज है उसका जांच सैंपल लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। पीपी किट पूरी तरह कैसे पहना जाता है आप देख सकते हैं। अभी हम हैं डीएमसीएच आईसीयू में, और यहाँ पे हम पीपी किट पहन करके सैंपल लिए हैं, और सैंपल ले करके अब हम इसको सैंपल को कोल्ड बॉक्स में रखेंगे। फिर माइक्रोबायोलॉजी विभाग डीएमसी दरभंगा मेडिकल कॉलेज जांच के लिए ले जा रहे हैं। ये देखिए, अभी हम हैं गायनिक विभाग में, डीएमसीएच का जो गायनिक विभाग है वहाँ अभी हम जांच कर रहे हैं। मरीज जो यहाँ पे एडमिट है आईसीयू में, उसका सैंपल लिए हैं। और ये है दरभंगा मेडिकल कॉलेज जहाँ पे जांच के लिए सैंपल लाए हैं, जहाँ जांच होगा। तो आप देख सकते हैं ये है माइक्रोबायोलॉजी विभाग जहाँ पे जांच होता है। और अभी हम दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में हैं, जहाँ
जो संदिग्ध मरीज है जिसका सैंपल लिए हैं, इसका जांच के लिए आगे का प्रोसेस कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं। तो ये सारा सैंपल को सॉर्टिंग करके इसका सभी का जांच होगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है जांच की।